Good morning, all my beautiful friends. It's a lovely morning. Once again, I am here to say thank you, God. Bunch of thanks, lots of love. Love you all friends. With the name of Holy Spirit, Lord God Almighty, Khuda, you can see. Um, with the name of Lord Jesus Christ, you can see old from jail charge here, and with the name of Lord Jesus Christ, and so many things I will share with you later. So और सडनली मैं अचानक प्रेरितों से तबीयत गड़बड़ी है, उसके लिए प्रेयर करो प्लीज़। और मैं तो हमेशा इसी ये वाइब्स मेरा अपना बन जाए, इसी प्रयास में मैं हूँ। और डार्क साइड इतना तांडव मचा चुका, क्या पता। इफिसुस में उपद्रव। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलवाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं बन पाए, सारे आसिया में वो कह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वो ईश्वर नहीं। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, बन वो कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वो सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया, और लोगों ने मकिदुनियावासी गयुस और अरिस्टुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने ना दिया। आसिया के हकीमों में से भी उसके कोई मित्र ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। वहाँ कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो वो जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया है, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वो यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, है इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अर्तिमिस के मंदिर और यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का धलुआ है। अतः जबकि इस बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर के लूटने वाले हैं और न हमारी वेदी के निंदक है। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हकीम भी है, वे एक दूसरे पर नालिश करे। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बदलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं और हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। वो कहकर उसने सभा को विदा किया। मकिदुनिया, यूनान और त्रोआस में पौलुस। जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया।
उस सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर वो यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर वो वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी बात घात में लगे, इसलिए उसने वो निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। वीरिया के दुर्पुरुष का पुत्र सपुत्रुस और थिस्सलुकिनियों में से अरिस्तर्खुस और सुकुन्दुस और दिर्बे का गयुस और तिमोथियुस और आसिया के तुखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वो आगे जाकर उत्तरास में हमारे बाट जो होते रहे और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। त्रोआस में उतुखुस का जिलाया जाना। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और उतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झूक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया, परंतु पौलुस उतरकर उसमें लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उससे बातें करता रहा कि पाँव फट गए। फिर वो चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति आए। आमीन। प्रभु करे कि आपसे भी इस तरह का भला काम हो, इस तरह का कंसासनेस में आए, इस तरह ये जो सो पावरफुल चीज़ है क्या बताए। और जो गलत सलत मैं पढ़ी प्रोनाउंसिएशन उसके लिए हमें क्षमा करो। ये दूसरे दुनिया का खबर है, ये गलती हो सकता है और इसमें से गुजरने से आत्मिक रूप से बहुत कुछ क्लींस होता है। उस दया की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, उस वाइब में जाते हैं, अपने आप को पाते हैं उस वर्ड को थ्रू, स्टोरी के थ्रू, इतिहास और समस्त कुछ जीवित है उसके थ्रू हम लोग सावधानी से नहा धो के, आप देख ही रहे हो प्रयास जारी है। तबीयत बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब। करो प्रेयर करो प्लीज़। डार्क साइड इतना पता नहीं इतना डार्क साइड एटमॉस्फेयर में उसका एक्टिविटीज़ बढ़ चुका है। हमें प्रभु शेयर किए डार्क साइड बढ़ चुका है, तो इसके लिए प्रेयर्स एंड प्रेयर्स जारी रखिए। और क्या बताए, लग रहा था कि हमको अपने आप को एडमिट करना पड़ेगा, इतना खतरनाक हम फेस किए बीच रात से। तो आज इसीलिए देर हुआ उठने में। और प्रेयर्स यूनिवर्सल है, सबके लिए है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रभु में बने रहिए। वो वर्ड आपको खींचे, उसमें आप मनन करें, बैठे, उसमें आप स्थिरता पावे, उसमें आप पीस खोजे। उसी में सारा कुछ है, उसमें जो दैवी तथ्य है, जो पावर है वहाँ घूम रहा है। वर्ड के बीच में, स्टोरी के बीच में मुख्य पात्र है, हेवनली कहानी है। इसमें से हम क्यों जा रहे हैं? हम शूद्र मनुष्य, पापी तापी संतापी, गुने में भरी हुई हूँ, बीमारी में और बहुत कुछ चीज़ का जो स्ट्रगल मैं कर रही हूँ उसमें से उभरने के लिए यही एक जरिया है। और ये हमें जो स्ट्रेंथ देता है और कुछ नहीं। और डार्क साइड यही चाह रहा है कि वो गिरे। तो ईश्वर कभी गिरते नहीं है, आपको पता है। ईश्वर हमेशा स्वर्ग में है, ईश्वर कभी गिरते नहीं है। और ये देखिए, हम पुस्तक अभी छोड़े भी नहीं है। और इसमें जो हेवनली प्रीचिंग है, आशीर्वाद है, फैल चुका। सो हैप्पी डे फ्रेंड्स।